कहानी है एक ऐसी लड़की की जो कि एक स्टोर के अंदर काम किया करती है, लेकिन उसे कोई भी प्यार नहीं करता है। इस वजह से वह एक लड़के के साथ क्या क्या करना शुरू कर देती है, यह हम आज की इस कहानी के अंदर देखने वाले हैं। कहानी की शुरुआत में हम मलिंडा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि नाइट शिफ्ट में एक गैस स्टेशन पर स्टोर में काम किया करती है। मेलिंडा ज़्यादा खूबसूरत नहीं होने की वजह से कोई भी उसे भाव नहीं देता है। वह अपनी लाइफ में बिल्कुल अकेली रहा करती थी, जिसकी वजह से वह चाहती थी कि कोई उसकी लाइफ में आकर उसे प्यार करे और उसकी बात को समझे, फिर चाहे उसकी एज कुछ भी क्यों ना हो। अकेली होने की वजह से वह हमेशा अपने काम में बिजी रहा करती है और एक बार जब वह एक टॉयलेट में साफ कर रही होती है तब अपना फ़ोन निकाल कर वह किसी की फ़ोटो देख रही होती है। वह फोटो ऑफिसर ल्यूक की होती है जो कि मेलिंडा को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। जब वह स्टोर में आता है तो मेलिंडा चुपके से उसकी फ़ोटो खींचने लग जाती है। इसके बाद हम सेला नाम की एक दूसरी लड़की को देखते हैं जो कि मेलिंडा के साथ उसी स्टोर के अंदर काम किया करती है। सेला मेलिंडा से ज़्यादा खूबसूरत थी और यहाँ पर मेलिंडा को डांस स्टेप सिखाते हुए वह उसका वीडियो बना लेती है, जिस पर मेलिंडा उसे इसे डिलीट करने को कहती है, लेकिन वह ऐसा नहीं करती है। तभी वहाँ पर एक बुढ़ा कस्टमर आ जाता है, जिसे देखकर मेलिंडा कहती है कि आपकी मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ। लेकिन बूढ़ा आदमी मेलिंडा को इग्नोर करते हुए सेला से बात करता है और वह उसे बताता है कि कल रात मैं यहाँ पर आया था कि तुम पूरी रात खड़े रहकर बहुत ज़्यादा काम करती हो और इस वजह से तुम्हारे पैरों में दर्द होने लग जाता है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ जिससे कि तुम्हारे पैरों में दर्द नहीं होगा। मेलिंडा उस बूढ़े से वह गिफ्ट लेकर सेला को दे देती है, लेकिन सेला गुस्से में आकर वह गिफ्ट वापस कर देती है। बूढ़ा आदमी उदास होकर स्टोर से जाने लगता है। तभी मेलिंडा उसके पास आकर कहती है कि वह गिफ्ट मेरे काम आ जाएगा। जिसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो कि अपनी कार को पार्किंग में खड़ा करने के बाद उसी स्टोर की तरफ बढ़ने लगता है। दरअसल वह आदमी उस कार को चोरी करके यहाँ पर लाया होता है और उसके पास एक गन भी होती है। और शुरुआत में मेलिंडा उस आदमी को देखते ही उसके पास आती है और जैसे ही वह उसे हेलो कहती है, आदमी उसे अपना नाम बिली बताता है। जहाँ बिली मेलिंडा से पूछता है कि तुम स्टोर में अकेली काम करती हो, जिस पर मेलिंडा जवाब में कहती है कि मेरे साथ सेला नाम की एक लड़की और भी है जो कि काम किया करती है। तभी यहाँ पर पुलिस की गाड़ी आता देखकर वह बिली स्टोर के अंदर चला जाता है। पुलिस की गाड़ी में लू नाम का ऑफिसर बाहर निकलता है जिसे मेलिंडा पसंद किया करती है। जहाँ लू मेलिंडा को पुलिस की गाड़ी में बैठाकर उससे बात कर रहा होता है, तभी मेलिंडा मजाक करते हुए उसकी गन को टच करने लगती है, जिसकी वजह से वह जोरदार शॉक्ड होता है, लेकिन मेलिंडा को इस पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है। उधर स्टोर के अंदर बिली सेला से वॉशरूम के बारे में पूछता है, तभी लू भी उसके अंदर आ जाता है, जिसे देखकर बिली फौरन वॉशरूम में चला जाता है। वहीं पर मेलिंडा को देखते हैं जो कि लू और सेला की पिक्चर को क्लिक कर रही थी। इस चीज को सेला भी देख लेती है और वह मेलिंडा पर काफी गुस्सा करती है। अब लू के जाने के बाद सेला मेलिंडा से फोन लेकर लू की सारी फोटो डिलीट कर देती है। इस बात पर मेलिंडा काफी ज्यादा दुखी होती है। अब मेलिंडा जैसे ही अंदर आती है तभी बिली उन दोनों को गन पॉइंट पे ले लेता है और वह इन स्टोर को लूटने के लिए यहाँ पर आया होता है, इसीलिए चुपचाप सारे पैसे बैग में भरने को उन्हें बोलता है। और वह कहता है कि यदि अगर वह ऐसा नहीं करती हैं तो वह उन्हें जान से मार देगा। लेकिन सेला एक नेटर लड़की थी और वह उससे बिल्कुल भी नहीं डरती है। ऐसा करने से वह मना कर देती है, कहता है कि मैं तुम्हारी इज्जत लूटने नहीं बल्कि स्टोर को लूटने के लिए आया हुआ हूँ। अगर ज़्यादा आवाज़ की तो स्टोर के साथ तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगा। सेला कहती है कि स्टोर में ज़्यादा पैसे नहीं है। इस पर बिली उनको डराने के लिए खाली गोली चलाता है और वह कहता है कि जितने भी पैसे हैं सारे इस बैग के अंदर डाल दो। यहाँ पर मेलिंडा बिली से पूछती है कि तुम इन पैसों का क्या करोगे। बिली उसे कह देता है कि एक गैंगस्टर से काफ़ी कर्ज ले रखा है और वह सारे पैसे उसे देकर अपना कर्ज छुड़ा लेगा। तब मेलिंडा कहती है स्टोर में बहुत सारे पैसे हैं और मैं तुम्हें ला कर दूंगी। दरअसल मेलिंडा को कोई भी पसंद नहीं करता था, इसीलिए मैं सोच रही थी कि शायद बिली उससे इम्प्रेस होकर उसका बॉयफ्रेंड बन जाएगा। हम मेलिंडा उसे वेट करने को कहती है और पैसे लेने के लिए अंदर चली जाती है। सेला भी हैरान होकर उन सभी चीज़ों को देख रही थी और मेलिंडा लॉकर को खोलकर सारे पैसे बैग में डाल देती है। तभी स्टोर बहुत सारे कस्टमर आने लगते हैं, जिस पर बिली सेला को धमकी देते हुए कहता है अगर किसी को भी उसने इस बारे में बताया तो वह उन दोनों को जान से मार डालेगा। कस्टमर सेला के पास आकर बिलिंग करवाने लगते हैं।
तब बिली उनसे थोड़ा दूर चला जाता है। सेला यह देखकर कस्टमर के बिल पर यह लिख देती है कि स्टोर के अंदर एक चोर घुस आया है, इसलिए वह जल्दी से पुलिस को फोन करने को कहती है। लेकिन तभी मलिंडा वहां आ जाती है और उस बिल को उठा लेती है, साथ ही कस्टमर्स को स्टोर के अंदर से भगा देती है। इसके बाद बिल्ली मलिंडा के पास आता है और वह पैसों से भरा बैग मांगता है। तब मलिंडा कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ क्या। बिली गुस्सा करते हुए कहता है कि तेरा दिमाग खराब हो गया है, लेकिन मलिंडा एक गर्लफ्रेंड की तरह उससे जिद करने लग जाती है। वह उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ, इसीलिए तो मैं तुम्हारी इतनी हेल्प कर रही हूँ। बिली उसे धक्का देकर वह बैग छीन लेता है और वह जाने लगता है। तभी सेला उसे रोक कर कहती है कि तुम कोई मर्द नहीं हो। इस सेला बिली को कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ पर आ गया तो तुम्हारा काफ़ी बुरा हाल कर देगा। यह सुनकर बिली का दिमाग खराब हो जाता है। वह सेला को काउंटर से बाहर खींचता है और उसे नीचे गिरा देता है। मलिंडा को कहता है कि सिक्योरिटी लॉक लगा दो। फिर बिली सेला के साथ काफ़ी ज़्यादा बुरा करने लगता है। फिर मलिंडा कॉफ़ी बनाकर अंदर ले जाती है, जहाँ पर बिली सेला के साथ फिजिकली होने के लिए जबरदस्ती कर रहा था ना। वो गर्म कॉफ़ी बिली के चेहरे पर फेंक देती है, जिससे बिली के हाथ में गन का ट्रिगर दब जाता है और गोली सेला को लग जाती है, जिस वजह से सेला की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद मलिंडा एग्जैक्टिंग गैसर से बिली पर हमला कर देती है। वह सेला को देखने जाती है तो उसे पता लगता है कि वह मर चुकी है और कुछ देर बाद बिली को होश आता है। खुद को वह बंधा हुआ पाता है, पर मलिंडा ने सारा खून साफ कर दिया था और वह सेला की डेड बॉडी को कवर करके रख देती है। मलिंडा ने बिल्ली को एक टेप से बांध दिया था और वह उसे एक चेयर पर बैठा देती है और खुद को उसके सामने एक चेयर पर लाकर बैठ जाती है और वह उससे पूछती है कि आखिर तुम मुझमें अपने साथ क्यों नहीं ले जाना चाहते थे। तब बिल्ली उसे बताता है वहाँ पर एक बाइकर गैंग है, अगर मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाता हूँ वे तुम्हारी इज्जत लूटकर तुम्हें जान से ख़त्म कर देंगे। पर बिल्ली मलिंडा को बेवकूफ़ बनाते हुए कहता है कि अच्छा ठीक है कि तुम मेरी इतनी हेल्प कर रही हो तो मैं तुम्हें अपनी टीम में शामिल कर लूँगा। पर मलिंडा कहती है इसीलिए तो मैं तुम्हारे साथ पहले ही शामिल होना चाहती थी। पर मलिंडा उससे बातें करने लगती है और बिल्ली भी हाँ में हाँ मिलाते हुए उसका साथ देने लगता है, ताकि वह चाहता है कि वो जल्द से जल्द मलिंडा उसकी बातों में आ जाए और वह जैसे उसे खोल दे तो वह तुरंत वहाँ से भाग जाएगा। जिसके बाद बिल्ली उससे सिगरेट मांगता है और वह उसे सिगरेट पिलाने लगती है। वह उसे कहता है तुमने मेरे चेहरे पर गर्म कॉफ़ी डालकर मेरे चेहरे को जला दिया है। यह सुनकर मलिंडा अंदर जाती है और फ्रिज से पानी और मेडिसिन लेकर आती है। वह बिल्ली को मेडिसिन देकर उसे पानी पिलाती है और फिर उसे कहती है कि तुम मुझ पे अपने साथ ले जाओगे। तो बिल्ली कहता है कि एक बार बस बाइकर गैंग को मैं पैसे दे दूं, वापस आकर मैं तुम्हें ले जाऊंगा। इस पर मलिंडा उसे कुछ नहीं कहती, फिर से वह उसे एक मेडिसिन खिलाती है। इसके बाद वह उसकी पैंट खोलने लगती है, फिर उसकी आंखों में एक पट्टी लगाकर उसके मुंह को टेप कर देती है। इसके बाद वह अपने कपड़े उतारती है और बिल्ली के साथ फिजिकली होने लग जाती है। जब यह सब वह उसके साथ कर ही रही होती है तभी बिल्ली उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। तब मलिंडा एक कोने में जाकर खड़ी होती है। बिल्ली उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वह एक लॉकर से टकरा जाता है और नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। फिर मलिंडा पैसों से भरा बैग लेकर काउंटर पर चली जाती है और रोते हुए अपने आप को शूट करने की कोशिश करती है। वहाँ पर सेला का बॉयफ्रेंड पैरी आ जाता है और वह उससे सेला के बारे में पूछने लगता है। तब मलिंडा उसे कहती है कि वह किसी लड़के के साथ भाग गई है, लेकिन पैरी को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता है और वह उससे वापस पूछता है, जिस पर मलिंडा कहती है कि तुम मेरी बात का विश्वास करो। और जैसे ही पैरी वहाँ से जाने लगता है तो स्टोर के अंदर सेला का मोबाइल उसे मिल जाता है। तब पैरी मलिंडा से पूछता है कि मुझे सच सच बताओ सेला कहाँ पर है। मलिंडा कहती है कि मेरा यकीन करो, सच में वह एक लड़के के साथ भाग गई है। तब पैरी सेला को ढूंढने को चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं मलिंडा स्टोर के पीछे वाले दरवाजे से बाहर जाती है और वहाँ की ज़मीन को चेक करती है। दरअसल वह सेला और बिल्ली की डेड बॉडी को यहाँ पर दफनाने की प्लानिंग करती है। फिर जब वह ज़मीन खोदने के लिए औजार लेकर आती है तब वहाँ पर बाइकर गैंग भी पहुँच चुकी थी और जो कि स्टोर के अंदर जाने लगती है। तभी मलिंडा उन्हें कहती है कि स्टोर अब बंद हो चुका है, लेकिन वे उसकी बात नहीं सुनते हैं, जिस पर मलिंडा उन्हें गन से वहाँ से जाने को कहती है। इस पर बाइकर गैंग भी अपनी गन से उसे निशाना लगा लेते हैं।
जिस पर बाइकर गैंग कहते हैं कि क्या तुम पागल हो। वह कहती है कि मैं पागल नहीं हूँ और वह उसे पागल समझकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद मलिंडा सिगरेट पीने लगती है। तभी उसे एक आइडिया आता है, क्यों ना वह इस जगह को जला दे तो सारे सबूत खत्म हो जाएंगे। और वह 2 टैंक पेट्रोल के लेकर आती है और स्टोर के अंदर चारों तरफ पेट्रोल गिराना शुरू कर देती है। तभी वहाँ पर लू आ जाता है और मलिंडा उसे गन पॉइंट कर देता है और लू मलिंडा को कहता है कि मैं तुम्हें नहीं बल्कि एक चोर को ढूंढने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तब मलिंडा उसे मना करती है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। लू कहता है कि क्या मैं स्टोर में चेक कर सकता हूँ। इस पर मलिंडा कहती है प्लीज़। जिसके बाद जब लू अंदर जाकर चेक करता है तब मलिंडा उसके पीछे पीछे चली जाती है। लू जैसे ही लास्ट रूम को ओपन करने लगता है पीछे से मलिंडा उसे गन पॉइंट पर कर लेती है, क्योंकि उन दोनों की डेड बॉडी उसी के अंदर थी। तभी लू रूम के अंदर जाने से पहले ही पलट जाता है और मलिंडा जल्दी से अपनी गन को छुपा लेती है। इस वजह से लू मलिंडा को एक कार्ड देकर जाता है और वह उसे कहता है कि कोई चोर यहाँ पर आए तो उसे फ़ोन ज़रूर करना। जिसके बाद मलिंडा पूरे स्टोर में पेट्रोल गिराती है और तभी उसे किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है और वह जल्दी से गन निकालने लगती है। तभी गन नीचे फर्श पर गिर जाती है और वह पेट्रोल से गीली हो जाती है और वह गन को साइड में रखकर जैसे ही जाने लगती है तभी लाइट चली जाती है। मलिंडा स्टोर के दरवाजे की तरफ भागती है, लेकिन वह सिक्योरिटी सिस्टम की वजह से लॉक हो चुका था। तभी वहाँ पर उसे वापस वही आर्ट सुनाई देती है। दरअसल वो बिली होता है जो मलिंडा को ही ढूंढ रहा होता है। मलिंडा एक जगह पर छुप जाती है। तभी बिली उसे आवाज़ देकर कहता है कि चुपचाप बाहर आ जाओ और वो बैग मुझे दे दो। मलिंडा खड़ी होकर उसे टॉर्च से देखती है। बिली कहता है और वह बिली को बताती है कि मैंने स्टोर के अंदर पेट्रोल छिड़क दिया है, अगर एक कदम भी तुम आगे बढ़े पूरे स्टोर को जला दूंगी। तभी दरवाजे पर सेला का बॉयफ्रेंड पैरी आ जाता है, जिसे देखकर बेली कहीं जाकर छुप जाता है और पैरी दरवाजे को ओपन करने की कोशिश करता है। तभी मलिंडा उसे बताती है कि लाइट जाने की वजह से सिक्योरिटी लॉक हो चुकी है। तब पैरी सेला के बारे में पूछने लगता है। मलिंडा गुस्सा करती है। तभी पीछे से बिली आकर उसे जान से मार देता है, जिससे पैरी की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद बिली अपनी गाड़ी की तरफ जाता है। तभी मलिंडा लू को फ़ोन करती है और वह उसे बताती है कि मैंने तुम्हें झूठ कहा था, जिस चोर को तुम ढूंढ रहे हो वह चोर यहीं पर है। तभी बिली गाड़ी स्टार्ट करके स्टोर दरवाज़ा तोड़ देता है। मलिंडा एक्सीडेंटल गैसर उठा लेती है। फिर से वह कहती है कि पैसों से भरा हुआ बैग काउंटर पर रखा हुआ है, वो उसे लेकर फ़ौरन यहाँ से जा सकता है। और वह अपनी गन उठाता है। मलिंडा उसे बताती है कि मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया है और वह बहुत जल्द यहाँ पर आती होगी, उनके आने से पहले तुम यहाँ से जा सकते हो। बिली उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारी वजह से यह सब हुआ है। और वह उसे जैसे ही गन से शूट करने वाला था, लेकिन गन पेट्रोल से गीली होने की वजह से आग लग जाती है और मलिंडा देखती कि बिली पूरी तरह जल चुका है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। आग की लपटें पूरे स्टोर के अंदर फैल चुकी हैं, लेकिन किसी तरह मलिंडा खुद को आग से बचाते हुए बाहर निकल जाती है। स्टोर पूरी तरह जल चुका था। तभी वहाँ पर लू आ जाता है और मलिंडा को अपने साथ ले जाता है। इसी सीन के साथ यह मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। दोस्तों, आपको कहानी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।